हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज हम जानेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड का जो सिलेबस क्या है, स्पेशली जीडी के लिए, डीबी के लिए और यांत्रिक के लिए। अभी जो इंडियन कोस्ट गार्ड की न्यू वैकेंसी आई है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बताई थी, इसकी नोटिफिकेशन आई थी उसके ऊपर भी, और ये इसकी सैलरी कितनी है, इसकी फैसिलिटीज क्या है, और इनकी जीडी की क्या काम है, डीबी की क्या काम है और यांत्रिक की क्या काम है, इन सब के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना, ओके। बट गाइस, आज जानेंगे कि जीडी को अगर एग्जाम देना है, डीबी का एग्जाम देना है, यांत्रिक देना है, तो इन सभी का सिलेबस क्या है, आपको कितने नंबर्स के एग्जाम में आएंगे, क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे, और कितना पढ़ के जाना होगा, ये सभी चीजों का डिस्कस आज हम इस वीडियो में कर लेंगे, ओके। तो चलो, बट इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं। क्या है वो चीज? कि ये जो चीज है गाइस, देखो यहाँ पे ध्यान से। अगर आप एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मुझे पता है कि जितने भी जीडी और डीबी वाले बच्चे हैं, सारे ना कहीं डिफेंस के बच्चे हैं, और सभी ना सभी आप आज नहीं तो कल एनडीए एग्जाम दोगे, ठीक है। तो गाइस देखो, एनडीए के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट हुआ है अकेडमी पे, और ये जो सारे टीचर्स का आपको फोटो दिख रहा होगा ना, इन सभी टीचर्स से पिछली वाली बैच में पढ़ के एनडीए के लगभग 200 से भी ज्यादा बच्चों ने क्या किया, एग्जाम क्लियर कर लिया, और आज आपका लास्ट डेट है, ठीक है। अगर आप इसको मतलब कल से आपका बैच स्टार्ट ही हो रहा है, मतलब 22 दिसंबर आज है और कल है 23 दिसंबर। तो इस बैच में एनरोलमेंट लेना चाहते हो तो जल्दी से ले लो, ठीक है ना, क्योंकि आपको सीट फुल हो जाने के बाद फिर चांसेस, मतलब फिर से आपको 3 मंथ आपको वेट करने होंगे, ठीक है। तो कहीं देखो, इस बैच का नाम है अचीवर्स, और सारे यहाँ पे मतलब बोलो कि डेडिकेटेड टीचर्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं एनडीए के लिए स्पेशली ये क्या करते हैं, प्रिपरेशन कराते हैं, ठीक है। और सारे टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स कराते हैं, आप सभी के नाम और कौन सी क्लास के मतलब कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं देख सकते हो, नीचे है, ठीक है गाइज। और ये देखो, इसमें एनरोलमेंट लेने के लिए अगर आपको चाहिए, फीस आपको लग रहा है ज्यादा है, तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा 10% का। कैसे? जब आप अपने चैनल A to Z स्टडी का जो है ना रेफरल कोड यूज कर लेते हो, तो इसमें आपको 10% ऑफ, मतलब 10% जितना भी इसकी जो फी होगी सब्जेक्ट की, तो उसमें 10%, मतलब एनडीए की बैच की जो फी होगी उसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे? रेफरल कोड है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है A to Z स्टडी, बिना स्पेस दिए, ठीक है ना। तो गाइज, इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो इस बैच को जाके एक बार आप लोग चेक करना कैसी है, मतलब इसका जो है इंट्रो आपको मिलता है देखने के लिए, तो इंट्रो देख सकते हो। और जरूर से जरूर इसमें इनरोल करो अगर आप एनडीए की एग्जाम देनी है तो, क्योंकि बहुत ही फायदेमंद बैच साबित होने वाली है सारे बच्चों के लिए। ठीक है गाइज, तो चलो हम सिलेबस के ऊपर बात कर ले कि जो अभी इंडियन कोस्ट गार्ड में आई हुई है ये जो वैकेंसी है, तो इसकी सिलेबस क्या है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें बताऊं कि तीनों के लिए आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आप लोग चाहते हो ना कि हम ये, जैसे यहाँ पे तीन है ना, यहाँ पे तीन अलग अलग पोस्ट हैं गाइस। तो आप लोग बोलोगे कि हम किसके लिए अप्लाई करें, जीडी के लिए, डीबी के लिए या फिर यांत्रिक के लिए। तो या तो आप जीडी के लिए अप्लाई करो, या फिर आप डीबी के लिए कर सकते हो, या फिर यांत्रिक के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो तीनों में से कौन मतलब किस लेवल का एग्जाम है, वो सभी हमने डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो में, वो जाके देख लेना कि आप क्या कौन सी सब्जेक्ट से हो, तो जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, डीबी के लिए और यांत्रिक के लिए, तीनों के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। तो कोई एक ही अप्लाई कर सकते हो, तीनों में से तीनों नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे SSR डबल ए का था ना, कि दोनों अप्लाई कर सकते थे आप लोग, नेवी वाला, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, या तो जीडी करो या फिर डीबी या फिर यांत्रिक, कोई एक ही कर सकते हो। चलो, यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, आप लोग जो पूछ रहे थे, एग्जाम जो है आपका, देखो एग्जाम जो आपका इंग्लिश मीडियम में होगा या फिर हिंदी में, तो देखो गाइज, ये मैं एक चीज बता दूं, ये अभी से ही ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, ठीक है ना। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम, अ मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड ई एडमिट कार्ड फॉर स्टेज 2, मतलब स्टेज 2 होगा स्टेज 1 के बाद। तो वो किस बेस्ड पे होगा? जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो जाएगा ना, मतलब फेज वे या फिर स्टेज 1 जो हो जाएगा कंप्यूटर बेस्ड, उसके स्कोर कितना है, उसके मेरिट लिस्ट आपको निकालेंगे, उसके बाद स्टेज 2 के लिए बुलाएंगे। स्टेज 2 में वही सब है आपका, फिजिकल वगैरह। तो फेज 1 जो आपका सीबीटी होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, या फिर ऑनलाइन एग्जाम बोल लो, आपको वही होगा, ओके। तो ये चीज तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि इंग्लिश में होगा या फिर हिंदी में। देखो, जब ऑफलाइन ये एग्जाम होता था ये, तब तक क्या होता था, ये इंग्लिश में होता था। बट इस बार की जो ऑनलाइन एग्जाम हो रही है, उसके पूरे नोटिफिकेशन में ये चीज कहीं मेंशन नहीं है कि ये एग्जाम इंग्लिश में होगा या फिर हिंदी में होगा या फिर बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए क्लियर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा नोटिफिकेशन 3 से 4 बार पढ़ लिया, इस चीज को कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि एग्जाम ये बाइलिंगुअल होगा या फिर सिंगल किसी एक लैंग्वेज में होगा। फिर भी तैयारी करो, और तैयारी करना तो कोशिश करना, अगर हिंदी मीडियम वाले हो फिर भी अपना इंग्लिश स्ट्रांग करके जाना, मे भी अगर इंग्लिश में सारे क्वेश्चंस आ जाए तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कहीं भी मेंशन है नहीं कि आपका एग्जाम किस लैंग्वेज में होगा। बट ऑफलाइन के टाइम पे ये इंग्लिश पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है सारे सब्जेक्ट्स के इंग्लिश में रहते थे। अभी चलो हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर वाइज।
अभी देखो स्टेज वन जो है रिटेन एग्जाम होता था इसमें, होता था या फिर होता है। यहाँ पे नाविक डीबी के लिए है, जो डोमेस्टिक ब्रांच वाले हैं समझ लो, उनको सिर्फ सेक्शन वन देना होगा। मैं आपसे ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले नाविक डीबी का सिलेबस अलग से बताऊंगा, जीडी का अलग से बताऊंगा। तो अब जो है सेक्शन वन देना होगा, तो सेक्शन वन वाले सिर्फ सेक्शन वन देना है, इसके अलावा कोई भी टेस्ट नहीं देना आपको, फिर फिजिकल देना होगा। तो पहले डीबी वाले देख लो, आपको डीबी वाले क्या क्या करेंगे। तो साहब तो आपके लिए क्या है, सिर्फ सेक्शन वन ही आपको देना है। तो सेक्शन वन में क्या क्या होगा, टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, आपको पता है टाइम ड्यूरेशन आपके 45 मिनट्स होंगे। 60 क्वेश्चन, ऑनलाइन एग्जाम 45 मिनट का, ठीक है। और एक एक नंबर के क्वेश्चन है, तो टोटल 60 नंबर का पेपर है, जिसमें से आपको मैथ के क्वेश्चन जो होंगे 20 होंगे, साइंस के 10 होंगे, इंग्लिश के 15 होंगे, रीजनिंग के 10 और जीके के 5। और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे 10th क्लास के लेवल के, 12th वाले लेवल के नहीं होंगे। जैसे कि ये 10th लेवल का मतलब, जैसे आपको रेलवे एसएससी में जैसे क्वेश्चन पूछता है ना, कॉम्पिटिटिव जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन, जैसे एयरफोर्स वाई ग्रुप के रगा में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है आपको मैथ, जिस तरीके से प्रॉफिट लॉस रेशियो, यही सब जो है, टाइम डिस्टेंस, मैथ में आपको सारा चैप्टर वही रहेगा। और हाँ, इसमें ट्रिगोनोमेट्री से भी पूछ सकता है, हाइट एंड डिस्टेंस से भी पूछ सकता है, मतलब एडवांस से भी पूछ सकता है। और और क्या समझ गए होगे आप लोग, सारा मैथ कहीं ना कहीं से भी पूछ सकता है, मेंसुरेशन वगैरह सब कुछ पूछेगा आपको, ठीक है ना। अरिथमेटिक और एडवांस मेंसुरेशन तीनों मिक्स करके आपको पूछेगा। इसमें मैथ में 20 क्वेश्चन पूछे जो भी पूछे, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि 7 क्वेश्चन जब एयरफोर्स ग्रुप वाई रगा में पूछता है, सिर्फ 7 ही क्वेश्चन मैथ का पूछता है, तो आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि कहीं से भी पूछ देता है। और यहाँ पे तो टोटल 20 क्वेश्चन है, तो आपको मैथ अच्छा से स्ट्रॉन्ग करके जाना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा देखो क्वेश्चंस मैथ से ही पूछे जा रहे हैं। उसके बाद साइंस के 10 क्वेश्चन पूछेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है ना। साइंस के 10 क्वेश्चन होंगे। साइंस के 10 क्वेश्चन कैसे होंगे, तो जनरली आपको यहाँ पे देखना फिजिक्स और बायो से देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ही कम एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेनली आपको फिजिक्स और बायो से पूछे जाते हैं। फिर भी आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, तो फिजिक्स और बायो पे ज्यादा ध्यान देना, और केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं करना है। केमिस्ट्री को भी कुछ बेसिक से फॉर्मूलेज वगैरह है, और बाकी आपको केमिस्ट्री बहुत ज्यादा खराब है, तो फिर भी एक बार नोट्स वगैरह होगा तो उसको रिवीजन करके तो जरूर जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारे कंपटीशन लेवल के, जैसे कि एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं, एयरफोर्स में वाई ग्रुप में जैसे साइंस पूछे जाते हैं, एक्स की बात नहीं कर रहा मैं, वाई ग्रुप के बोल रहा हूँ, उस लेवल के पूछे जाएंगे। और साइंस यहाँ पे है, तो फिजिक्स के ऑब्वियसली 10th लेवल के कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो 10th लेवल के फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह होती हैं, उन सभी के बारे में पूछ देगा। जैसे केमिस्ट्री में कुछ कुछ इक्वेशंस होते हैं, उनको भी पूछ देगा। और मतलब आपको सॉल्व करना होगा रफ पेपर पे। बाकी वहां पे आपको सिर्फ ऑनलाइन वगैरह सेलेक्ट करना होगा कि वन ए बी सी डी में से कौन सा, जैसे एयरफोर्स नेवी का ऑनलाइन एग्जाम देते हो सेम वैसा ही है। अभी इंग्लिश के टोटल 15 क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश का तो सिलेबस भी वही रहेगा जो एयरफोर्स में होता है, नेवी में होता है, ठीक है ना, टेंशन मत लेना। और देखो रगा रीजनिंग, रगा नहीं, वो तो अलग चीज हो गया। रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन होंगे, और वर्बल नॉन वर्बल दोनों मिक्स करके देगा इसमें भी, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन होंगे और अच्छे खासे रहेंगे इसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे दिया बना के आगे। मतलब बहुत ज्यादा टफ लेवल का भी नहीं होता है, मतलब सेक्शन वन जो है मैं बोलूँ कि इजीली आप क्रैक कर सकते हो। बट यहाँ पे सिर्फ क्रैक करने से मतलब नहीं है, आपको कोशिश करना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, क्योंकि डीबी की जो है डोमेस्टिक ब्रांच की कम सीट्स है, और बच्चे ज्यादा अप्लाई करेंगे, क्योंकि उसमें जो है 10th लेवल की वैकेंसी है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको अप्लाई करेंगे डीबी की। जीके के 5 क्वेश्चन पूछेंगे, तो मतलब हल्का फुल्का भी पढ़ के जाना तो चलेगा, बट करंट अफेयर भी जरा देख के जाना। तो ये चीज ठीक है। अभी यहाँ पे है जो नाविक डीबी का, यहाँ पे तो क्लियर हो गया सेक्शन वन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछेगा। और मिनिमम पासिंग मार्क्स आपकी जो है, अगर आप यू आर ईडब्ल्यू एस एंड ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो आपको 30 मार्क्स, मतलब 60 आउट ऑफ 30 आपको लाने ही लाने हैं किसी भी कीमत पे। मतलब ये तो आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स है। अब इससे अधिक क्या कट ऑफ जाती है वो डिपेंड करता है। और एस सी एस टी हो आप, तो 27 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं सभी के लिए। अभी देखो नाविक डीबी का सिलेबस यहीं पे खत्म हो जाता है, फिर आपको बुलाए जाएंगे उसमें फिजिकल, मतलब पास हो जाते हो तो फिजिकल वगैरह के लिए। तो फिजिकल के लिए मैंने बता दिया था फर्स्ट वाले में कि क्या क्या होगा। अभी देखो डी जीडी के लिए अगर अप्लाई करते हो, तो आपको सेक्शन वन तो वो सभी देना ही होगा जो डीबी वाले देंगे, ठीक है। देखो डीबी वाले जो सिलेबस मैंने बताया वो सभी बच्चे देंगे, नाविक जीडी वाले भी, यांत्रिक वाले भी, और यांत्रिक की 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, ये तीनों देंगे सेक्शन वन को, ठीक है। तो सेक्शन वन का सिलेबस मैंने क्लियर कर दिया। वो सारे पेपर देने के बाद आपको फिर सेकंड फेज आपका उसी टाइम स्टार्ट होगा नाविक जीडी वालों के लिए, जो कि सेक्शन टू में आपको देना होगा, जिसमें से मैथ्स के 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी जैसे 12th लेवल के, ठीक है ना, जो कि आपको ये पूछे जाते हैं, एक एक्स ग्रुप में पूछे जाते हैं, और एस एस आर डबल ए में जिस तरीके से पूछे जाते हैं मैथ और फिजिक्स के क्वेश्चन, ठीक है ना, 12th लेवल के वो वाले पूछे जाएंगे, ठीक है ना।
जो कि 50 मिनट, सॉरी 30 मिनट का ये एग्जाम होगा। और 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर ना? अगर आप डीबी के लिए दोगे तो सेक्शन 1 में आपका काम खत्म, आप निकल जाओगे। अगर आपने जीडी के लिए अप्लाई किया है, ग्राउंड ड्यूटी के लिए, तो सेक्शन 1 देने के बाद थोड़ा सा गैप मिलेगा, उसी टाइम सीट से उठना नहीं है, उसी टाइम फिर सेक्शन 2 भी आपका हो जाएगा, ये 30 मिनट्स का। ठीक है, तो इतना दे के आपको निकाल दिया जाएगा। और सेक्शन 2 में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर जनरल कैटेगरी को, ठीक है ना, अनरिजर्व कैटेगरी जो भी है, उनको 20 नंबर लाने ही होंगे इस 50 में से। और एससी एसटी को मिनिमम 17 नंबर लाने होंगे। ठीक है ना? चलो, अब यहाँ पे जीडी वाले का भी एग्जाम खत्म होता है। अगर पास हो जाते हो तो आपको बुलाएंगे, वो लोग किस चीज के लिए भाई? फिजिकल के लिए। अगर आप यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए हो तो आपको आपका सेक्शन 2 नहीं होगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 3 होगा। ठीक है ना? अब सेक्शन 3 क्या होगा? सेक्शन 3 में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 50 क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि 30 मिनट का होगा। ठीक है? डिप्लोमा लेवल का, जो आप लोग डिप्लोमा में या फिर डिप्लोमा के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेबस में जो आप लोग पढ़ के आए हो, वो पूछा जाएगा। ठीक है? जो कि 50 मार्क्स का होगा, 30 मिनट का, 50 क्वेश्चन। ठीक है? टोटल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से होंगे, इंजीनियरिंग से। अगर आप देखो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सेक्शन 4 देना होगा आपको। सेक्शन 4 क्या है भाई? देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कर रहे हो, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो आपको सेक्शन 1 देने होंगे। सेक्शन 1 देने के बाद आपको सीधे सेक्शन 4 देना होगा, ये सब चीजें नहीं देना होगा आपको। जिसमें से उसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के आपके चैप्टर्स होंगे, आपको पता होगा 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 20 मार्क्स लाना कंपलसरी है। और एससी एसटी वालों को 17 नंबर, ये भी डिप्लोमा बेस्ड होगा। और टाइम ड्यूरेशन वही है, 30 मिनट्स का होगा, और 50 मार्क्स के एग्जाम है। ठीक है? अगर आप क्या कर रहे हो, यांत्रिक मैकेनिकल के लिए कर रहे हो, तो आपको सिर्फ सेक्शन 1 और सेक्शन 5 देना है। ठीक है ना? बीच में कुछ भी नहीं देना है। मतलब सेक्शन 1 दे लोगे यांत्रिक मैकेनिकल वाले, तो यहाँ पे आपको सीधे सेक्शन 5 देना होगा। ठीक है ना? सेक्शन 1 के बाद इसमें आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, मतलब आपके सिलेबस से 50 क्वेश्चन पूछेंगे, 30 मिनट का टाइम, मतलब आधे घंटे का टाइम मिलेगा। और 50 नंबर का रहेगा। ये भी डिप्लोमा बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जो आप लोग डिप्लोमा में पढ़ के आए हो। 20 मार्क्स लाने कंपलसरी है। और आपको 17 एससी एसटी वाले को लाने कंपलसरी है। बस यही चीजें जो थी आपकी थी। इसके अलावा देखो गाइस, एक भी नंबर नेगेटिव नहीं है, तो कोशिश करना पूरे के पूरे 100%। ठीक है ना? क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना, क्योंकि नेगेटिव मार्क इसमें है ही नहीं। अगर मान लो 2 4 5 गलती भी हो जाता है तो नंबर तो कटेंगे नहीं। और मान लो तुक्का मारिए, कभी कभार सही भी हो जाता है, तो फालतू में हमें बोनस मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये काम करना पूरा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग इन द रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट। ठीक है ना? द डिटेल सिलेबस फॉर सेक्शन 1 2 जो आपका है आईएससी वेबसाइट पे, तो मैंने सिलेबस बता ही दिया कि क्या क्या पूछेगा आपको। अब इसके अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब क्यों भाई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ के आए हो, आपको पता ही होगा। बाकी कंपटीशन में क्या पूछता है, सारा मैथ का पता ही होगा आपको। जो कि रेशियो पर, मतलब जितना भी मैथ का है ना कंपटीशन का, सारा पूछेगा। और जितना भी एक्स ग्रुप में एयरफोर्स में पूछता है, मतलब टेक्निकल मैथ आपको 12th का, वो सारा चैप्टर इसमें इंक्लूड कर लो। मतलब स्टेज 2 वालों में बोल रहा हूँ। ठीक है? अब जो है आपका, इसमें तो कोई भी चीज हो नहीं गया, मतलब कि बाकी नहीं रह गया। जितने भी सिलेबस थे मैंने आपको बता दिया। ठीक है? चलो गाइज, आई होप कि आपको सारी चीजें खत्म हो गई होंगी। ठीक है ना? और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स स्कोरिंग मोर एग्रीगेट परसेंटेज इन क्वालिफाइंग एग्जाम 10th क्लास को नाविक डीबी, 12th क्लास को मतलब जीडी, मतलब 10th पास करने वाले जो है जीडी के लिए, डीबी के लिए अप्लाई करो। और 12th वाले जो है जीडी के लिए अप्लाई करो। और आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी ना किसी का एडमिट कार्ड नहीं आएगा, बल्कि सबका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है? जितने बच्चे फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, आपका एडमिट कार्ड आ ही जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए, और फी आपको 250 ही देना होगा। किसी एक ही पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करोगे। डीबी के लिए कर दिया तो जीडी के लिए नहीं कर सकते, जीडी के लिए कर दिया तो डीबी के लिए नहीं कर सकते। ठीक है? आप 250 या तो जीडी पे खर्च कर लो, या फिर डीबी पे खर्च कर लो। ठीक है? जीडी या डीबी पे, या फिर यांत्रिक वाले पे खर्च कर लो। 250 में कोई एक ही पोस्ट भर सकते हो। और ऐसा नहीं कि हम दूसरी फिर से आईडी बनाएंगे तो फिर आपका दोनों का दोनों ब्लॉक कर दिया जाएगा। साफ साफ इसमें लिखा हुआ था नोटिफिकेशन में। सो गाइज, आई होप कि आपको सारी क्वेरीज क्लियर हो गए होंगे। और कोई भी चीज कमेंट में मतलब बाकी रह गया तो कमेंट में करके मुझसे पूछ लेना, मैं रिप्लाई दे दूंगा आपकी कमेंट्स, अगर मैंने पढ़ लिया तो। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।